हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है। मतलब कि अभी प्रेजेंटली उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके डीपेस्ट थॉट्स इस रिलेशनशिप को लेकर के। आने वाले टाइम में वो क्या आउटकम लेने वाले हैं, हम ये देखेंगे। सब तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे हम थ्रू द टैरो कार्ड्स। तो जल्दी से जो लोग नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोनों चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शंस में दे रखे हैं, गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शंस बिलो। यहाँ पे सभी 12 साइन के लिए रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, उनका मन ही मन में आप 3 बार नाम लीजिए। लेट्स सी उनके करंट थॉट्स क्या है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। रीडिंग जो है मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सेम सेक्स के लोग सभी देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। सो गाइस, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, 3 बार उनका मन ही मन में आप नाम ले लीजिए। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। उससे पहले मैं यहाँ पे चेक करने वाली हूँ आपकी एनर्जी क्या कहती है, आपके दिल और दिमाग में अभी करंटली क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं इस समय जो वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके दिल और दिमाग में अभी क्या चल रहा है। ओके। और साथ ही में मैं यहाँ पर ये भी देखना चाहती हूँ कि इस कनेक्शन में आगे आप मूव ऑन करेंगे या रहेंगे। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे मेरे सारे सवालों का आप जवाब दें। सभी 12 साइन के लिए यहाँ पे रीडिंग की जा रही है। आपकी एनर्जी बहुत हाई है, सारे कार्ड्स एकदम से देखो कैसे मेरे हाथ से एकदम से गिर रहे हैं। एनीवे, सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करूँगी। सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल, दी टावर, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका बॉन्ड डेट हो सकता है। नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पर साफ दर्शा रही है कि आपका बॉन्ड डेट या तो नंबर 6 हो सकता है, या नंबर 11 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, या नंबर 5 हो सकता है। क्लियरली मुझे एक चीज़ तो सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी में देख पा रही हूँ, आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, टेंशन ले रहे थे, है ना, जो भी आपको इस कनेक्शन से रिलेटेड झगड़े हो रहे थे, आपने पास्ट में बहुत सारा पेन देखा है। इस कनेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है, बहुत सारे झगड़े देखे हैं। द टावर का कार्ड आया है जो कि साफ दर्शा रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत सारे झगड़े, प्रॉब्लम्स, परेशानियां देखी है। ओके। और क्लियरली दिख रहा है कि अभी आप प्रेजेंटली आपके अंदर जो एंग्जाइटी थी इस कनेक्शन को लेके, है ना, आप एक तरह से एक स्टेज को ना पार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मतलब कि आप अपनी लव लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, टेंशन ले रहे थे, एक जो एंग्जाइटी थी, वो सब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप भूल गए अपने पार्टनर को, बट आपने साइड कर दिए सब चीज़ों को। ठीक है, आप स्टिल लो फील करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लो नहीं फील कर रहे हैं, आप अभी भी लो फील कर रहे हैं। ठीक है, या ऐसा नहीं है कि आप पार्टनर को याद नहीं कर रहे हैं या आप बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक स्टेप ना आगे की तरफ बढ़ गए हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने साथ नहीं पकड़ के बैठे हो। क्लियरली दिख रहा है ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप चीज़ों को आपने एक साइड लाइन कर दी है। आपको दिख रहा है कि इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो आप उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाह रहे हो। मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ आप अपने पार्टनर को याद तो कर रहे हो, बट बहुत ज़्यादा पहले वाली वो बात नहीं है कि जी सब काम छोड़ के आप उन्हीं की यादों में बैठे हो और नाइट में भी आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, दिन में भी नहीं। मैं यहाँ देख रही हूँ आप एक स्टेप आगे बढ़ के आप अपने पे ध्यान दे रहे हो। ओके, आपने कुछ
डिसीज़न ले रखे जिस पर आप फोकस करके लाइफ में एक तरह से आगे बढ़ रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बेसिकली आपने सही मायने में ना अब जाके सरेंडर किया है इस कनेक्शन में। अभी तक इससे पहले आप सिर्फ सोच रहे थे कि आपको सरेंडर करना है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट यहाँ जो जस्टिस का कार्ड आया है और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी साफ दर्शा रही है, फाइनली दिस टाइम आप अपने जस्टिस को, जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको आप यूनिवर्स को सौंपते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जिधर आप क्लियरली अपनी सारी परेशानियाँ, तकलीफ़ें, सब चीज़ें आप ब्रह्मांड की तरफ भेज रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप ना इस चीज़ के ऊपर ना अब आप डिस्कशन चाहते ही नहीं हो। मतलब आपका दिमाग ऐसा हो रहा है कि मैं जब जब सोचती हूँ, जब जब उसके बारे में याद करती हूँ, तब तभी परेशानियाँ आती है, राइट। तो क्लियरली दिख रहा है कि आप चाहते हो कि अब मुझे सोचना ही नहीं है, अब मुझे इस बारे में जानना ही नहीं है। ठीक है, कि जब जब मैं इसको याद करती हूँ तब तब मुझे कष्ट होता है, प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं अपने पास्ट कनेक्शन के बारे में नहीं सोचूंगी। ठीक है, आप इतने इरिटेट हो गए हो ना इस रिलेशन से, अपनी लव लाइफ से, प्यार की कमी को लेके आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि आप ना इन चीज़ों के बारे में सोचने की बजाय ना आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, आप अपनी हेल्थ को लेके, अपनी डाइट को लेके, अपनी फैमिली के साथ आप खुश हो, आप उनके साथ टाइम बिताना पसंद कर रहे हो। ठीक है, आप वो चीज़ें कर रहे हो जिससे आपको सुकून मिल रहा है। आपको लग रहा है इतने सारे लोग तो हैं, एक इंसान के लिए यार मैंने अपने आप को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती हूँ। तो उस इंसान का विकल्प को छोड़ के ना आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, अपना ध्यान दे रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपने बेसिकली अब आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लिया है, आप आगे बढ़ रहे हो और यूनिवर्स को कह रहे हो भाई तेरी मर्जी है। ठीक है ना, आप पास्ट में बहुत रोए हो, नो डाउट, बहुत फूट फूट के रोए हो, लेकिन इस वक्त पर आप जस्टिफिकेशन को लेकर के, जस्टिस को लेकर के सब चीज़ें आप भगवान के ऊपर छोड़ रहे हो। क्लियरली मैं देख रही हूँ कि आप रो रो के ना तंग आ चुके हो। ऐसा लग रहा है कि मतलब अब आपके अंदर कुछ आप हरकत बची नहीं है, आप मतलब कुछ भी ना मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप कुछ रिएक्शंस नहीं दे रहे हो, शांत हो इस कनेक्शन को लेकर के। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा एसी धीरे कर लेती हूँ। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ना क्लियरली दिख रहा है कि आप गॉड को कह रहे हो कि तू डिसाइड कर, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया, मैं जितना रो सकती थी मैं रो पड़ी हूँ, अगर मुझे इसको देना है तो दे। ठीक है, शायद तेरा इंसाफ मेरे लिए यही था। एक होता ना माइंड से आता है, स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा लग रहा है कि चल ठीक है ना, हैवी आपको फील होता है पर आप ऐसा कर रहे हो, चल ठीक है, ठीक है ना, मैंने वैसे ही बहुत वेट कर लिया है। आपके अंदर जैसे कि ना एक नाराज़गी है भगवान को लेकर के, आपके अंदर ऐसा हो गया है कि आपको लग रहा है कि ठीक है भगवान सुन ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं भागूंगी इस कनेक्शन को लेकर के। आपने ये डिसाइड किया कि आप बहुत ज़्यादा पीछे पीछे नहीं भागोगे। क्लियरली दिख रहा है आप हर चीज़ को गॉड को छोड़ते हुए यूनिवर्स पे डालते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अपने पार्टनर को लेके, भगवान को लेके नाराज़गी तो बहुत है आपको, एंड स्टिल ऐसा लग रहा है कि क्या होता है ना, हर्ट तो हो रहे हो, आप किसी को बोल नहीं रहे हो कुछ, पर अंदर ही अंदर मन में ना बातें दबा के बैठे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपने चीज़ों को ना मतलब मन में दबा रखा है, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में लिटरली देख रहा है कि एक्शन की एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे
क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है ना, आपने चीज़ों को ना, बहुत सारी चीज़ों को आपने क्या किया है, अपने ऊपर ले रखा था। आप अपने आप से ही बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आप से ही लगे पड़े थे कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है आपकी तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा थे, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपका बेसिकली क्या है ना, यहाँ आपके जो पार्टनर हैं अभी तक शांत थे, क्योंकि वो ये देख रहे थे इस एनर्जी में आप क्या करते हो। आपने जो करना था आपने कर दिया इस कनेक्शन में, आपने बहुत कुछ किया इस कनेक्शन में, लेकिन ना वो ये देख रहे हैं कि अब उनका टाइम आ गया है, अब जो कुछ करना है उनको करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन की एनर्जी तो है, राइट। ऑफ़र करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ओके। आपके जो पार्टनर है आपको बहुत कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ये 3 कार्ड मैंने आपके निकाल रखे हैं और 3 कार्ड ये आपके पार्टनर के हैं, राइट। और मैं कार्ड अभी और निकाल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लगेगी मैं और कार्ड निकाल लूँगी। क्योंकि यहाँ क्या है, मुझे आपके पार्टनर का ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके और उनके बीच में ना कोरिलेट हुआ है कला कलेश, उनके घर में कलेश होना, आपके घर में कलेश होना, समझ रहे हैं बात को। और एक चीज़ क्लियरली दिख रही है, आपके जो पार्टनर है या तो दूर हैं, डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन बहुत ही प्योर कनेक्शन है, कुछ डिवाइन कनेक्शन है। और आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, शिव शक्ति आप कह सकते हैं, शिव शक्ति, 2 जिस्म 1 जान, अलग अलग बॉडीज़ है, ठीक है, बट एक ही जान है। बट क्या हो रहा है ना, यहाँ पर इफ़ेक्ट्स दोनों को पड़ रहा है। वो अलग होते हैं तो आपको इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आप अलग होते हो तो उनको इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अभी तक क्या हो रहा था, जैसे ही इस कनेक्शन में आप दूर हुए, वो दूर हुए, ठीक है ना, दूरियाँ तो आई है, नो डाउट, परेशानियाँ आपने भी कम नहीं भोगी है, आपके पार्टनर ने भी कम नहीं भोगी है। लेकिन क्या है ना, अब भी करंट सिचुएशन के अंदर मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपके जो पार्टनर हैं वो सारा कुछ इनिशिएटिव अब लेना चाहते हैं खुद। अब उन्हें आपके लिए कुछ एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। एक्टिविटी क्या है, क्या एक्शन है, वो हम आगे रीडिंग में देखेंगे। बट फाइनली ये पर्सन पावर में आ रहे हैं, जिस पावर के लिए आप वेट कर रहे थे कि ये व्यक्ति कुछ करे। तो एक यहाँ पे बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि आपके पार्टनर जो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, अरे कार्ड गिरा है, ऑब्स्टेकल्स हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, लगे तो पड़े हैं, ठीक है ना, बट आप देखिए प्रॉब्लम बहुत सारी है, उन सारी प्रॉब्लम से निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की एनर्जी में क्या अगला होने वाला है। अगर ये एक्शन ले रहे हैं तो इनका एक्शन क्या होने वाला है। ऑल राइट, एम्प्रेस, वाओ, चैरियट, दूरदृष्टि, ओके, डेविल, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपके पार्टनर ना यहाँ पर इनिशिएटिव लेने वाले हैं, हर तरीके का इनिशिएटिव, क्योंकि उनको दिख रहा है आपने जो करना था कर लिया, ठीक है। कुछ तो वो आपके लिए करें, वो ये चाहते हैं। जब आप थक हार के रोते हुए भगवान को बोलोगे, है ना, कि मुझे अब कुछ नहीं करना, उस इंसान से चिढ़े जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, है ना, या वो वाली एनर्जी जहाँ आप तो थक गए हो, है ना, और आपके पार्टनर यहाँ अचानक से उठ रहे हैं कि अब उन्हें एक्शन लेना है। क्या फीलिंग्स है उनकी और आपकी, अब यहाँ देखते हैं। रीडिंग यहाँ पर जनरल है, मे बी आपसे रेजोनेट करेगी भी या नहीं भी, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, मुझे काफ़ी डिस्टेंस में दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में, या तो फिर कास्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है मुझे। डिस्टेंस लव हो सकता है, इंटरकास्ट हो सकती है। प्यार तो आज भी आप इनसे बहुत करते हो, प्यार में कमी नहीं है, भले आप इनसे नाराज़ हो, चिढ़े हुए हो, ठीक है। दोनों इक्वल पैटर्न मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर।
आप इनसे प्यार अभी भी करते हो, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट इनकी ज़िंदगी में बैकअप है, आपकी ज़िंदगी में भी कोई नहीं है। इनकी लाइफ में आपके अलावा भी प्यार करने के लिए बहुत लोग हैं, और आपको जो प्यार मिलता है, कनेक्शन मिलता है, वो आपको इनसे मिलता है। आपकी एनर्जी में आइसोलेशन आ चुका है। आइसोलेशन की एनर्जी एक साधु वाला हिस्सा होता है। मोह माया छोड़ो, पूजा पाठ करो, अब से मेडिटेशन करो, बोलते हैं ना कि अकेले बैठो, है ना, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एक चीज़ क्लियरली मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर आपके अंदर आया हुआ चेंज से बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। कल तक वो इंसान जो बहुत योद्धा बन गया था, इनके लिए जंग लड़ रहा था अपने घर परिवार, है ना, सब जगह से, वो इंसान एकदम से कैसे चेंज हो सकता है। इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है आपके इस डिसीज़न से। इनको ये भी लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या आप कहीं और नैनमटक्का तो नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? आपके पार्टनर इस वक्त पर इनसिक्योर ज़्यादा है। इनको ये लग रहा है कि आप एक गुड कैच है, अगर आप छूट गए तो दिक्कत हो जाएगी। साथ ही में आजकल आप कहाँ बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ आपका अता पता नहीं है। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित है आपको लेकर के। एक चीज़ क्लियरली लग रही है यहाँ पर कि इस पर्सन ने पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, जहाँ पर इस इंसान ने बहुत सारे धोखे खाए हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति थोड़ा फूक फूक के कदम भी रखना चाहते हैं आपके साथ। स्पेशली इनको लग रहा है कि आपके बारे में इनको सही से डिटेल पता होनी चाहिए, तभी ये कनेक्शन में आगे बढ़े। एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली और आ रही है कि गाइज ये पर्सन ना आपको देख रहे हैं, अब आप ऐसा कर रहे हो, ये भगवान को बोल रहे हो कि भगवान मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है, ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आया तो मैं इसको छोड़ के साइड कर रही हूँ, अब जो करना है तूने करना। आप सरेंडर कर चुके हो भगवान को, और ये व्यक्ति आपको इस तरह का डिसीजन लेके परेशान हो रहे हैं। ये कह रहे हैं अच्छा अब तुमने हाथ पैर मारने बंद कर दिए, अब ये सोच रहे हैं अब इनको एफर्ट्स करना है। एक चीज़ यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है मुझे कि आपके जो पार्टनर है ना, वो ये देख रहे हैं कि आप अपने मस्त हो चुके हो, आपको अब इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं, आइसोलेशन की एनर्जी में जा चुके हो, ठीक है। आप ऐसे अकेले रहना चाहते हो कि आपको किससे मतलब नहीं है, जहाँ पर लोगों से आप ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, आप में वो शक्ति नहीं बची है। आपके अंदर एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुका है। एक होता है ना गिव अप वाली एनर्जी, कि आपने गिव अप कर दिया इस कनेक्शन को लेके। पैशनेट वाली एनर्जी मुझे कहीं दिख नहीं रही है, सॉरी बट नहीं दिख रही है। सरेंडर का मतलब यहाँ ये है, आपने यूनिवर्स को सरेंडर का मतलब हो गया कि आप इरिटेट हो चुके हो, आप डिप्रेस्ड हो गए हो इस पर्सन से। आप कह रहे हो भाड़ में जा तू, मुझे चाहिए नहीं, भाड़ में जा, भाड़ में गई एस्ट्रोलॉजी, भाड़ में गई रीडिंग, सब बकवास है, सब बेकार है, प्यार बेकार है ना, ये कनेक्शन बेकार है, भगवान भी बेकार हो गए, है ना, और ये कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता, दीदी बेकार है, दीदी की रीडिंग बेकार है। मतलब आपके अंदर ऐसा कुछ हो गया है, चल रहा है कि आपको लग रहा है कि मुझे सब चीज़ें ख़त्म करनी है, कि भाई भगवान है भी कि नहीं है, सुनते भी नहीं है, सब मजाक है ना, उस इंसान ने सिर्फ तकलीफ़ दी, मुझे हर्ट किया, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जहाँ पर आप शिकायतें कर रहे हैं, जहाँ पे आप कट अप कर रहे हैं दुनियादारी से, इस कनेक्शन से, मोह माया से, ठीक है। तो नंबर 7 की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, केतु की एनर्जी, जहाँ पर केतु आपको कट कर रहे हैं मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान में आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है इमोशनली, है ना, एंड हर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको वापस कुछ नहीं दिया।
आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ बकवास हो चुका है। एक गुस्सा होता है ना, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिटरली दिख रहा है आप वो एंगर को ना निकाल रहे हो, रोना चाहते हो, इस इंसान को सामने आ जाए इसको मारना चाहते हो। लाइक ऐसा लग रहा है क्यों ऐसा हुआ, आपके साथ ही इंसान ने ऐसा क्यों किया। आप ये डिज़र्व नहीं करते। आपने लाइफ में संघर्ष सहे हैं, तकलीफ़ें देखी है, इतना पेन तकलीफ़ें झेलने के बाद, है ना, आउटकम क्या आया इस कनेक्शन में, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ। बेसिकली आप जस्टिस को लेके बहुत रो रहे हो, आपके साथ कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अपना नहीं खड़ा साथ में। आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को ना बिल्कुल ही एम्प्टी सा फील कर रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है आगे ये भी देखते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की एनर्जी में नेक्स्ट क्या होने वाला है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ऑल राइट, 10 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर की एनर्जी में साफ दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के। इनफैक्ट ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, ठीक है। आप इस इंसान से अभी तक नाराज़ ज़रूर हो, ठीक है। आपको आपके अंदर मैं देख रही हूँ आपका प्यार ख़त्म होता जा रहा है। आपने ऐसी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं की जिसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिले, ठीक है। और यहाँ मैं देख रही हूँ इस इंसान का ना प्यार बढ़ रहा है आपके लिए, पैशनेट हो रहा है ये व्यक्ति। धीरे धीरे आप अपनी ऊर्जाओं को ना एक तरफ से ना इस इंसान के लिए ख़त्म कर रहे हो। आपको लग रहा है सब बकवास है, कनेक्शन बकवास है। एक जो एंगर होता है ना, गुस्सा, वो दिखाई दे रहा है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में साफ दिख रहा है कि ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं आपको लेकर के। डेफिनेटली आप ये डिज़र्व नहीं करते थे जो कुछ आपके साथ हुआ है ना। आपने तकलीफ़ें बहुत झेली है, पेन झेला है, आपने दी बेस्ट दिया इस कनेक्शन में, फिर भी अच्छा नहीं हुआ। सारी एनर्जी फ्यूचर की तरफ दिखाई दे रही है कि आने वाले कल में ये पर्सन आपके पास अचानक ही आएंगे। ये अचानक ही आकर के आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है जिसकी आपको पनिशमेंट मिली है। और मैं क्लियरली देख रही हूँ मेरे कई सारे व्यूअर्स के साथ तो ऐसा हो रहा होगा कि आप आज भी ना सफ़र कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सफरिंग एनर्जी में हो जहाँ पे रोना धोना मचा है, लेकिन आप इस इंसान को अब कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। इस इंसान का पैशन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपके लिए, ठीक है। इनके दिल और दिमाग में 24 घंटे आप चलते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आने वाले कल में आपके साथ जस्टिस भी होगा। ये पर्सन को ऐसा लगता है आप सबसे ब्यूटीफुल हो, ठीक है। और इनको लगता है मैं लालटेन लेके भी घूमूंगा ना, आपसे ज़्यादा सुंदर, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड इनको कोई नहीं मिलने वाला। एम्प्रेस की एनर्जी साफ दर्शा रही है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, इधर उधर देखते हैं, राइट। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये ना आपके लिए अब ना कोई एक्शन ले रहे हैं। इन्हें एक बात का तो पता है कि वो एक्शन लेने में हो सकता है कि लाइक आपने भी शायद आउट ऑफ द वे जाके बहुत सारे एक्शन लिए होंगे इनके लिए। ये आउट ऑफ द वे जाकर के एक्शन ले रहे हैं आपके लिए। चैरियट की एनर्जी बता रही है कि आज नहीं तो कल आप इस कनेक्शन में ज़रूर जीतोगे। इनको ये पता है, मतलब कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन एंड नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है एंड हो गया, नहीं, ये पैटर्न, ये गलत पैटर्न पे आप लोगों की एंट्री हुई ज़रूर है, बट जब सही वक्त आएगा उस वक्त पे ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होती चली जाएगी, राइट। दोबारा
चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। एक एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपके पार्टनर डेफिनेटली एफर्ट्स करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको आपके ना सामने अचानक से आके खड़े हो जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा, कहीं आप मार्केट जा रहे हैं या आप कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, अचानक मिलेंगे और आपको बताएंगे पता है मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में वो हुआ। एक्साइटमेंट, बहुत सारा एक्साइटमेंट है इनके अंदर आपसे मिलने का। ये बताएंगे आपको कि पता है मेरे साथ ये हुआ था, उस समय ये वक्त पे ये हुआ था, शेयर करेंगे बातें। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने ड्रीम्स को, अपनी सक्सेस को आपसे बताने के लिए। फाइनली अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं, 100 बात की एक बात, तो यस, इस पर्सन को ये फील हो चुका है कि दिस पर्सन लव्स यू, और ये पर्सन ने माइंड मेकअप बना लिया है कि मुझे फाइनली इसको बोलना है, यस आई लव हर, एंड मुझे बहुत सारी बातें शेयर करनी है। वो आपकी तरफ शेयर करने के लिए आने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड है। जहाँ पर इन्होंने फाइनली मूवमेंट लिया है कि मैंने अब इस बंदे को बोलना है। यू नो वॉट, आई मिस्ड यू अलॉट, मैंने बहुत मिस किया, मैं तुझे याद कर रहा था, मैं कर रही थी, हर वक्त हर समय याद कर रहा था, मैं इतना याद करती थी, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं नहीं उस वक्त आ पाया। तो ये जो यहाँ पे एक एनर्जी आई है ना, आप देख सकते हैं, जो कि साफ बता रही है कि आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं, एक एक्शन आने वाला है। दिल और दिमाग से सोचा हुआ वाला फैसला जो मैं कर रहा हूँ वो राइट है, कंप्लीटली जो मैं कर रहा हूँ दिस इज़ राइट। और आपकी एनर्जी धीरे धीरे स्पार्क ख़त्म कर रही है, पैशन ख़त्म हो रहा है भाई आपकी तरफ से। आप क्लियरली बैक स्टेप ले रहे हो इस कनेक्शन से कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं एंड कर रही हूँ, आओ मत आओ भाड़ में जाओ। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इस इंसान को ना याद करना बंद करा है, बहुत बहुत कम कर दिया, ना बराबर। अब आप रो नहीं रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, आप इस इंसान को साइड कर रहे हो ना, ठीक है, उतना ही अब ये इंसान एक्शन ले रहे हैं, ये इंसान एक्टिवेट हो रहे हैं, ये आपके पास आना चाह रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रो रहे हो कि मुझे नहीं मिलना, आप परेशान हो, ठीक है। अब ये इंसान आ भी जाए आपके सामने, आप अपने आप से प्रॉमिस कर चुके हो कि मैं इसको जानती नहीं हूँ। आपको लगता है ये ऐसी उम्मीद है जिसको आपने इतने टाइम तक अंदर रखा है अपने, है ना, एक होप रखी थी। मुझे यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ दिख रही है, यहाँ कई सारे व्यूअर्स हैं जो पिछले मोर देन 10-11 महीने से परेशान चल रहे हैं और वेटिंग जोन में चल रहे हैं कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, बट वो व्यक्ति नहीं आया, ये आया नहीं। और अब ये इंसान बोल भी रहा है कुछ भी, तो आपको इस इंसान से चिढ़ मच रही है, ठीक है। आपने पता नहीं मल्टीपल लोगों को अप्रोच किया होगा इस इंसान के लिए, आपने मल्टीपल लोगों को अप्रोच कर लिया, टैरो रीडिंग करवा ली, ठीक है। पर यहाँ पर हो क्या रहा है, नई नई चीज़ें आपने देखी, समझी, सोची, मैनिफेस्ट किया, 369 निकोला टेस्ला टेक्निक्स की। अब क्या है ना, आपके मन में ये आ गया है कि यार अब तुम भाड़ में जाओ, तुमको निकलना है, निकलो। आपके अंदर बहुत एक ज्वालामुखी फटता हुआ दिखाई दे रहा है, आप नहीं चाहते ये इंसान के बारे में बात भी करना। अब ये इंसान का दिख रहा है कि ये इंसान दिमाग से, दिल से सोच रहा है कि इसको तो आपके पास ही आना है। आप पेन में हो, ठीक है, और ये व्यक्ति लॉट्स ऑफ ग्रोथ, हैप्पीनेस, मनी, आपको ना दिमाग में सोच चुके हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ आने का इशारा है।
ऑल राइट, ये पर्सन आपकी तरफ 100% आना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको आपके पास आना है। जिस तरह आ रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। आपको जो चीज़ें अभी दिख रही है ना, वो नहीं है जो आपको दिख रही है। चल तो कुछ हो रहा है, पर आपको दिखाया ये जा रहा है, और जो आपको दिखाया जा रहा है उस अकॉर्डिंगली आपको लग रहा है कि यही होगा, लगता है शायद मेरे साथ, है ना। पर पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। अभी आपको कुछ और चीज़ दिखाई जा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत कुछ रियलिटी सामने आएगी। ढेर सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा आप दोनों के कनेक्शन में, और आज भी इनको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे इनके इर्द गिर्द, पर मुझे तो दिख रहा है कि ये बस अपना जैसे कैसे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं उनके साथ, उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एक बात गांठ बांध ली है कि अब इनको नहीं डरना, जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा तो एक कोई तजुर्बा ही मिलेगा इनको भी, आपको भी। तो डर नहीं रहे हैं। इनके आसपास भले इनकी फैमिली है, इनके बहुत सारे लोग हैं एंटी आप दोनों के खिलाफ, उनको देख रहे हैं, उनको साफ बोल रहे हैं कि जिसे जो करना है करो, मुझे अब परवाह नहीं है, मैं नहीं डरता, भाड़ में जाओ सबके साथ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस बंदी से बात करूँगा, उस बंदे से बात करूँगा, मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तुम लोग क्या कहते हो, तुम क्या बोलते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, और मैं उसके करीब जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कईयों के साथ तो आपके पार्टनर क्लियरली है कि हाथापाई या उनके कॉलर्स पकड़ लिए, मतलब ना देखो, क्लियर बताऊँ आप लोगों को एक बात, देखो टावर का कार्ड आया है, आप लोग खुद देखो, टावर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कला कलेश तो भयंकर हो रहे हैं इनके घर में, तो भयंकर कला कलेश है। ये अब आ गए हैं सामने सामने लड़ने पे, बगावत करने पे, कि भैया साइड हो जाओ वरना मैं सबको मारूंगा, सब पिटेंगे, लाइन से पिटेंगे। हाँ जी, तो आपके पार्टनर अपने ही लोगों को पीट रहे हैं, या फिर इनकी झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, हाथापाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। कुछ भी करना पड़े, इनको आपका कनेक्शन चाहिए, और सब लोग इस व्यक्ति को बहुत ही हैरानगी से देख रहे हैं, ठीक है। ये इंसान जिसको भी आप डील कर रहे हैं, या तो बहुत पावरफुल पर्सन है, ओके। इस इंसान के हाथ में आप देख रहे हैं तलवारें हैं, घोड़े पे सवार है ये इंसान कुछ नहीं देख रहा, ना आओ ना दाओ, बस जो भी एंटी आ रहा है ना, आपके खिलाफ बोल रहा है ना, ये इंसान कह रहा है ये सब हारेंगे, मारने में लगे हुए ये व्यक्ति, या तो प्यार से समझ जाओ, वरना जो भी बीच में आएगा मेरे और मेरे प्यार के बीच में, ये उसको मारने पे तुले हुए हैं। इतनी पावर और संघर्ष के साथ मैं देख रही हूँ ये व्यक्ति पूरे जोश के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में क्लियरली दिख रहा है प्यार बहुत था। किसी तीसरे पर्सन ने आके नज़र लगाई है, डेविल का कार्ड आया यहाँ पे, देखो नज़र लगी आप दोनों के प्यार पे। आप दोनों को हो सकता है यहाँ पे किसी ने काली क्रिया कराई है, तंत्र कराया है, तो जिसने भी ये कराया है, सबसे पहले तो हम उसको वापस भेजते हैं, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाई बाय ट्रिलियंस मिलियंस बिलियंस ऑफ टाइम्स। जिस किसी ने भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, या फिर अलग करने की कोशिश की है, सबसे पहले तो ये नेगेटिव वाइब्स को हम यहाँ से दूर करते हैं, और आपकी हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ जो भी डाउनफॉल आया, वो सब सौगात हम वापस उसी व्यक्ति को देते हैं जिसने आपकी लाइफ में ये तूफान मचाया है।
आपके पार्टनर बहुत ही जोशीले अंदाज में ना इन सब लोगों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर का कार्ड साफ दर्शा रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दर्शा रही है कि आपके पार्टनर ने एक्शन मोड में आ चुके हैं, भयंकर एक्शन ले रहे हैं, ज़बरदस्त एक्शन हो रहा है। जितने भी आपके खिलाफ खड़े हैं ये सब हरा रहे हैं, आपके पार्टनर उन सबको हराएंगे। हालांकि ऑब्स्टेकल्स हैं बट चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ना डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाया है और इनके घर परिवार के लोग ना इनको ना बड़े हैरानगी से देख रहे हैं, क्योंकि ये अपनी आ गए, आई पे आ चुके हैं, क्लियर बोल रहे हैं यही होगा, ये मेरा फैसला है। और वो हैरान है इनकी चीज़ें देख के। इस व्यक्ति ने बहुत समय लिया है और फाइनली इस पर्सन को समझ में आ गया कि इसको क्या चाहिए, इसको क्या करना है। एंड आई हैव डिसाइडेड, मुझे क्या करना है। ये देख रहे हैं आप, वॉन्ड्स है इसके हाथ में। नाउ इट्स अ टाइम फॉर एक्शन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये इंसान ने डिसीजन ले लिया है। और यहाँ देखिए तो बड़ी कमाल की बात पता है क्या है, स्ट्रेंथ का कार्ड आपकी साइड आया है। आपने भी बहुत जोशीले अंदाज में एक्शन लिया है, आपने भी इनको छोड़ा नहीं, डट के पकड़ के बैठे हो कि भाई मुझे तो तू ही चाहिए और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो आपके पार्टनर ने यहाँ वॉन्ड्स पकड़ रखी है जो कि एक्शन की तैयारी में है। ठीक है, वहाँ आप डेयरिंग बन चुके हो, डेयरिंग बने थे, ठीक है ना, और अब आपने क्विट किया है। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल सोचना शुरू किया है। आपने क्या किया है, आपने प्यार को पीछे छोड़ दिया, इस इंसान को अपनी लाइफ से सैबोटाइज कर दिया। आपके पास दिमाग में जब जब इसका ख्याल आता है ना, आप बार बार कहते हो मुझे इसके बारे में नहीं सुनना, नहीं सोचना ही नहीं है, जितना सोचूंगी परेशान हो जाऊंगी। कहते हैं ना किसी चीज़ को पकड़ के रखो तो वो चीज़ और परेशान करती है। तो यहाँ वही हुआ है, आपके पार्टनर को आपने पकड़ के रखा था, तो आप अपने दिमाग को कह रहे हो कि नहीं भाई ये इसका जब जब ध्यान आएगा ना मैं इसके बारे में सोचूंगी नहीं अब। तो उससे क्या हो रहा है, एक्चुअली आपकी वाइब्रेशंस काम कर रही हैं, एनर्जी ने काम करना शुरू कर दिया है। आपके जो फीलिंग्स थी, आपके जो मैसेज थे, अब वो आपके पार्टनर के पास सही रूप में जा रहे हैं और आपके पार्टनर ले रहे हैं यहाँ एक्शन। यहाँ पर आप अकेले हो, मेरे व्यूअर्स अकेले हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ बेकार है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, कि मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट केयर, आप आगे बढ़ जाओ। आप यहाँ अपने पार्टनर को ये कहते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है इस वक्त पे मेरे व्यूअर्स बहुत लोनली है, अकेले हैं, बट दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। आपको ये लग रहा है कि कोई बात नहीं, लोनली ही रहूँगी, पर अब खुद से मैं शुरुआत नहीं करूँगी, बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया इस कनेक्शन में मैंने। ठीक है, आपको लग रहा है अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर वॉन्ड लेके खड़े हैं, ठीक है ना, आपके पार्टनर यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज गैप हो सकता है आपके पार्टनर और आपका, मुझे एज गैप्स दिख रहे हैं 6-7 ईयर्स का हो सकता है। इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट बहुत लंबा दिया है, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, या आते होंगे चले जाते होंगे, ऑल राइट। यहाँ पे सभी राशियाँ मुझे मिली हैं, ठीक है, सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न है, धनु है, लिब्रा है, तुला है, कन्या राशि है, सिंह राशि है, मेष राशि है, मकर राशि है, एरीज है, लियो है। ठीक है,
नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 5 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 3 की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर आई है सामने गाइस कि आपके जो पार्टनर है वो एक्शन मोड में आ चुके हैं। वही इंसान जो इंसान अभी तक बहुत समय से शांत बैठा था, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है, आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, बिलख रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसको आपसे मतलब ही नहीं है, भाड़ में गए। पर जैसे आपने इस इंसान को सबक सिखाया है, इस इंसान को दूर किया है, इस इंसान की बात करनी बंद की है, वैसे ही इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी आ गई, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, है ना। हो सकता है आपने 2-3 महीने अपने ऊपर बहुत काम किया है, पेशेंस रखा है, तब जाके आपके पार्टनर को समझ में आया कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आ गया है। ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से जाओ, ओके। ये पर्सन चाहते ही नहीं है कि आप इस पर्सन को छोड़ के टाटा बाय बाय करके जाओ। एंजल गाइडेंस निकाल ले क्या, देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपको क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। लेट्स सी। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपने जो डायरेक्शन चूज़ किया वो बहुत सही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करेंगे, आपको रुकना नहीं है, एंजल्स यही कह रहे हैं। और रोमांटिक साइकिल इज़ कमिंग, एक रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकता है आपके और इनके दरमियान दोबारा से, तो आपको रिमेन पॉजिटिव रहना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बहुत जल्द। ऑल राइट, इट्स अप टू यू। कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी निकाल लेते हैं क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में आ चुके हैं। तो लेट्स सी ये नाइट टाइम में आपको लेकर के सोच विचार क्या करते हैं। मैं यहाँ देख लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो नाइट टाइम में क्या सोच विचार करते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान करें। ओके, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, मिक्स एनर्जी आई है। आई लॉन्ग फॉर योर किस, सबसे पहले तो आया आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं और आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत लंबा गैप हो चुका है। और दिस पर्सन एक्चुअली वॉन्ट्स टू फील यू। व्हाट इज़ इट दैट यू लव मी, आप इनसे क्यों प्यार करते हो ये आपसे पूछना चाहते हैं। क्या है इनके अंदर, आपने क्या देख लिया ऐसा। If I could go back in time, I would handle us differently. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. तो आप दोनों के बीच में जो पैशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, इनसे हैंडल ही नहीं हो पाया था पास्ट में, जो मुझे लग रहा है। इट इज़ ऑल टू मच, तो ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। आई वॉन्ट आउट, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके बारे में ना ये 24 घंटे सोचते हैं, बैक ऑफ द माइंड यही चलते हैं। आई एम स्टक इन द विजन ऑफ अस टुगेदर, स्टक हो चुके हैं आपके पार्टनर। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, तो रिजेक्शन से बहुत स्केयर्ड है कि आप अभी आपके पास आएंगे तो कहीं आप इनको टाटा बाय बाय ना कर दो। आई फील लॉनली, बहुत अकेला फील कर रहे हैं ये। व्हाट इज़ द ट्रुथ, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये। वॉट डू यू सी इन मी, आपने इनमें ऐसा क्या देख लिया। तो यही इनके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर के। ड्रग्स एंड एल्कोहल की एनर्जी आई है। मे बी शाम के बाद आपके पार्टनर बहुत ड्रिंक लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुश नहीं है। आपका एकदम से इनकी लाइफ से जाना मतलब आप इन्हें ट्रिगर कर रहे हो कहीं ना कहीं। अंडरस्टैंड, आप इन्हें ट्रिगर कर रहे हैं और इनको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। आपने मूव ऑन क्यों कर लिया। कहते हैं ना वो किसी के पीछे भागो। अगर देखो आप लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं बना रही हो यहाँ पे रीडिंग। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आप
चाहे लड़के के पीछे भागो या लड़की के, किसी को ज़्यादा भाव दो ना तो वो इंसान ना ऐसे ही करता है। तो आपको भाव नहीं देना और उसको छोड़ दो, साइड कर दो। जैसे आप साइड करते हो वो व्यक्ति वापस आता है। अंडरस्टैंड? सेक्स विद यू, ऑब्वियसली मैंने बता दिया आपको पहले ही कि यहाँ पर फिज़िकल इंटीमेसी के लिए काफ़ी कार्ड आया है। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इनको लगता है कि आपसे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता, चाहे ब्यूटी का मामला हो या ब्रेन का मामला हो। तो इनको लगता है यू आर ब्यूटी विद ब्रेन, राइट? क्योंकि आजकल हर कोई ये चाहता है कि हमारा जो पर्सन हो ना वो क्या हो, इंटेलिजेंट भी हो, सुंदर भी हो, मल्टीटास्किंग हो। तो इनको ऐसा लगता है आपके अंदर सारी खूबियाँ हैं, राइट? तो ये पर्सन आपके लिए लड़ रहे हैं, इनको और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, ठीक है? कैन मेक यू हैप्पी। तो इनको लगता है कि इन्होंने आपको खुश नहीं रखा, वो वक्त था जब ये आपको खुश रख सकते थे, तब इन्होंने आपको खुश नहीं रखा। सो गाइज, ये थी रीडिंग आज की। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ जाके कमेंट्स में मुझे बताएं। एंड जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल के दोनों चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, टैरो वर्ल्ड 555 एंड टैरो वर्ल्ड 111। गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो डू वन थिंग, कमेंट्स में जाके लिखें आई क्लेम इट, थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप अदर रिलीजन से हैं और जो महादेव के भक्त हैं वो यहाँ हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आई विश कि ये जो आपके पर्सन ने एक्शन के लिए सोचा है ये जल्दी एक्शन ले और भाग के आपके पास आए। और वो दिन का वेट कर रही हूँ कि आप जब कमेंट्स में लिखें दी हमारा रीयूनियन हो गया है, राइट? और मेरे पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट दे दिया और मेरे पार्टनर ने सारी पुरानी बातें भुला दी हैं, हम एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं। आप इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, ओके? आप जब मैनिफेस्ट करेंगे ना वो चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। और किसी ने भी आपके ऊपर काला जादू, तंत्र क्रिया या नेगेटिविटी की थी, वो सब चीज़ें हमने यहाँ से वापस भेज दी है, ओके? सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाई बाय ट्रिलियंस ऑफ टाइम। क्लेम इट राइट नाउ इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय गाइस।